हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माइंड मास्टर पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आइए दोस्तों, अपने कर रहे थे डायरेक्शन टॉपिक। अच्छा, डायरेक्शन टॉपिक की मैं बात कर रहा था, तो डायरेक्शन टॉपिक जो था वो मैंने खत्म कर दिया था। अब चलेंगे आगे। अगला चैप्टर है आपके सिलेबस में ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आज स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल ही जीरो भी मत मानो, बिल्कुल माइनस लेवल से, बिल्कुल नीचे से उठाऊंगा, बिल्कुल टॉप लेवल तक चीजों को समझाता हुआ चलूंगा। आइए शुरू करते हैं आज अपने ब्लड रिलेशन टॉपिक। ब्लड रिलेशन, इससे पहले कुछ चीजें समझेंगे। अब शुरू करते हैं आगे। आगे अपने सबसे पहले क्वेश्चंस पे जाने से पहले, क्वेश्चन पे जाने से पहले ब्लड रिलेशन का कुछ बेसिक पार्ट अपने को समझना होगा। जब वो समझ आ जाएगा, जब वो चीज समझ आ जाएगी, फिर अपने आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक पार्ट समझना होगा, जब वो समझ आ जाएगा फिर अपने बेसिक क्वेश्चंस कर पाएंगे। आइए, अच्छा अब क्या करना है, बेसिक पार्ट। सबसे पहले बेसिक पार्ट जो है वो ध्यान से देखिएगा। बेसिक पार्ट क्या कहता है, अगर मैं त्रिभुज बनाऊंगा, यानी अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, तो ये ट्रायंगल जो है वो किसको दिखाएगा, पुरुष को, पुरुष को। ठीक है, यानी मेल को, यानी मेल को, आदमी को। अच्छा, अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो सर्कल होगा महिला के लिए। किसके लिए, महिला के लिए, लड़की के लिए। किसके लिए, लड़की के लिए, फीमेल के लिए, फीमेल के लिए। ठीक है, अच्छा ये तो हुई मेल फीमेल दर्शाने की बात। अब आती है बात लाइनों की। लाइनें, लाइंस में क्या कहते हैं, सिंगल लाइन जो होती है वो दिखाती है भाई और बहन के रिश्ते को, भाई और बहन के रिश्ते को, ब्रदर और सिस्टर के रिलेशन को। डबल लाइन जो होती है, डबल लाइन दिखाती है पति और पत्नी के रिश्ते को, पति और पत्नी के रिश्ते को, डबल लाइन। अच्छा, अब सिंगल लाइन की मैं बात करूं, ये या तो ऊपर जाती है या नीचे, ये ऊपर या नीचे जाती है, तो ये दिखाती है जनरेशन को, जनरेशन को। कैसे, जनरेशन कैसे, मैं आपको सारी चीज करूंगा, समझाऊंगा धीरे धीरे। जिन बच्चों ने कोचिंग कर रखी है, जो बच्चे को ये चैप्टर आता है वो पेशेंस रखेगा, धैर्य रखेगा और धीरे धीरे चीजों को सीखता जाएगा, उसका भी लेवल आएगा। लेकिन अभी जिनको नहीं आता वो सीखते जाए चीजों को, सबको कवर करता हुआ चलूंगा। ठीक है, आइए, जनरेशन को दिखाती है ऊपर या नीचे वाले। ये कौन हो आप, यू, इसके ऊपर अगर आपकी मम्मी बनानी है तो इसके ऊपर बनाऊंगा, आपका लड़का बनाना है तो नीचे बनाऊंगा। ये आप, ये कौन है, आपकी मम्मी, ये कौन है, आपकी बेटी। भाई गोला किसको दिखाता है, फीमेल को, महिला को। गोला किसको दिखाता है, फीमेल को, महिला को। तो ये कौन है, आपकी मम्मी, ये कौन है, आपकी बेटी। ठीक है, तो जनरेशन दिखानी, ये आपकी जनरेशन, ये आपकी मम्मी की जनरेशन आएगी, ये आपके बेटा बेटी की जनरेशन आएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जनरेशन। लाइंस क्या दिखाएंगी, ऊपर वाली और नीचे वाली, जनरेशन को। धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल आराम आराम से, बहुत तेज नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल धीरे धीरे। फ्रेशर्स को और नए स्टूडेंट को और जो कर रहे हैं कोचिंग या कर चुके हैं वो पेशेंस रखेंगे, जिनको नहीं आता, जो फ्रेशर्स हैं उनको साथ लेके चलूंगा आराम से। ठीक है, बिगिनर के लिए बहुत अच्छी है ये। आगे आ जाओ। अब देखो, अपने कहते हैं 7 पीढ़ियां होती हैं, वो 7 पीढ़ियां दिखाऊंगा मैं। जो 7 पीढ़ियां होती हैं वो 7 पीढ़ियां दिखाऊंगा, उसके बाद अपने 3-4 क्वेश्चन लेंगे, फिर बाद में बाकी क्वेश्चन और लेंगे फिर। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले 7 पीढ़ियां, मैं कहता हूं ये कौन है, यू, यानी तुम। मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल। ये कौन है, मैंने सिंगल लाइन लगाई और बनाया गोला। गोला किसको दिखाता है, महिला को। आप मेल हो तो ये आपकी क्या लगी, बहन। आप फीमेल हो तो ये आपकी क्या लगी, बहन ही लगी। ये कौन है, आपका भाई। सिंगल लाइन, भाई बहन को। अच्छा, आपकी बहन की शादी करनी है तो डबल लाइन लगा के मैंने एक लड़का बना दिया।
आपकी बहन की क्या कर दी, शादी। अच्छा, आप इसके क्या लगे, इस लड़के के आप क्या लगे, अपनी आपकी बहन का पति, आप इसके क्या लगे, साले साहब। ये आपका क्या लगा, जीजा। क्यों भाई, ठीक है, सबको समझ आ गई बात। ये लाइन से हटा रहा हूं, ये वाली। आप इसके क्या लगे, साले साहब, ये आपका क्या लगा, जीजा। आगे आ जाओ, आपका भाई की भी शादी हो गई, ये आपकी क्या लगी, भाभी। आप इसके क्या लगे, देवर। क्या लगे आप इसके, देवर। भाभी देवर का रिश्ता होता है ना, वही है। आगे आ जाओ, ये तो आपकी हुई, इसके अलावा तो कुछ नहीं। अब इनके बच्चे होंगे, भाई बच्चे भी तो होंगे। आपके बहन का लड़का, ये आपको क्या बोलेगा, मामा। इसकी मम्मी, इसकी मम्मी का भाई, इसकी मम्मी का भाई क्या लगेगा, मामा ही तो लगेगा। अच्छा इधर आ जाओ, आपका भाई की बेटी, आपके भाई की बेटी, ये आपकी क्या लगेगी, भतीजी। आप इसके क्या लगोगे, चाचा। ये आप इसके क्या लगोगे, मामा। क्या लगोगे, मामा, लिख लेना। मदर इन लॉ, सॉरी नहीं नहीं, मदर इन लॉ नहीं, मामा लगोगे आप इसके। ये आपकी क्या लगेगी, ये आपकी क्या लगेगी, भतीजी। आप इसके क्या लगोगे, चाचा। ये क्लियर है सबको बात। ये हटा रहा हूं मैं, ये लाइन हटा रहा हूं यहां से। ये क्लियर करेंगे, ये आपकी जनरेशन से चाहे क्लियर कर लो चाहे आगे से क्लियर कर लेना, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आपके मम्मी पापा की बारी आती है। ये बना दी मैंने मम्मी, ये कौन है आपकी मम्मी। थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। ये आपकी मम्मी, आपकी मम्मी की शादी हुई हुई है। ये कौन है आपके पापा, पापा जी। अच्छा पापा का भी कोई भाई होगा, पापा का कोई भाई होगा, पापा की कोई बहन भी होगी। अब मम्मी का भी कोई भाई निकलेगा, मम्मी की भी कोई बहन आएगी। हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ होगा। अच्छा आपके पापा की पहले बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं पैटर्नल, इसको इस साइड को बोलते हैं मैटरनल, इसको बोलते हैं पैटर्नल, इसको बोलते हैं पैटर्नल, इसको बोलते हैं मैटरनल। मम्मी की साइड की रिश्तेदारी, पापा की साइड की रिश्तेदारी, ठीक है। इसको हटा रहा हूँ लाइंस को, वैसे बताने के लिए मैं बना देता हूँ, पर ये लाइंस नहीं बनानी, ये डॉट डॉट वाली लाइन नहीं बनानी, बस ठीक है। आपके पापा का भाई, आपका क्या लगा, चाचा। आपके पापा की बहन, आपके पापा की बहन आपकी क्या लगी, बुआ। आपकी मम्मी का भाई, आपका क्या लगा, मामा। इसका बेटा या इसकी बेटी आपकी क्या लगी, ममेरी बहन। इसका बेटा ममेरा भाई, ममेरा भाई। ये इसका बेटा आपका क्या लगा, चचेरा भाई। ये चचेरी बहन आपकी। अच्छा आगे आ जाओ, अब देखो इसकी भी शादी होगी तो ही तो बच्चे होंगे। जब इसकी शादी मैं किसी लड़की से करवाऊंगा, ये गलत बना दिया था, ये आपकी क्या लगी, ये आपका क्या लगा, मामा। ये आपकी क्या लगी, मामी। इसका लड़का क्या लगा, ममेरा भाई। ये आपकी क्या लगी, ममेरी बहन। आपकी मम्मी की बहन आपकी क्या लगी, मासी। इनकी शादी कर दो भाई, शादी हो गई। ये क्या लगा आपका, मासा। इसके बेटे बेटी मौसेरी बहन, इसका बेटा मौसेरा भाई। आए ना, समझ गए। अब इधर शादी करेंगे, आपके पापा के भाई की शादी होगी। ये आपकी क्या लगी, चाची। अच्छा ये मैंने गलत बना दी, ये आपका क्या लगा, चचेरा भाई। अच्छा ये गलत है भाई, ये मत लिख लेना, ये चचेरा नहीं लगेगा, ये तो आप ही हो, नीचे बना दिया, वो यहाँ बना दिया मैंने, इसको चाचा समझ लिया। ये है चाचा, ये आपके क्या पापा, समझ गए। ये गलत था, यहाँ मत लिखना, यहाँ लिख लेना। आपके पापा का भाई, आपका क्या लगा, चाचा। आपके पापा की भाई की शादी होगी, ये क्या लगी, चाची। इसका बेटा क्या लगा, चचेरा भाई। इसकी बहन क्या लगी, चचेरी बहन। आगे आ जाओ, आगे क्या कहते हैं, आपके पापा, आपके पापा की बहन आपकी क्या लगी, बुआ। इसकी शादी हो गई, ये क्या लगा आपका, फूफा।
इसका बेटा आपका, इसकी बेटी आपकी क्या लगी? फुफेरी बहन। इसका बेटा क्या लगा? फुफेरा भाई। और ऊपर आ जाओ, ये कौन है आपकी? नानी। इनकी शादी होगी, ये कौन है? नाना जी। ठीक है, ये इसका क्या लगा? बेटा। ये इसकी क्या है? बेटी। इससे एक ऊपर जाऊंगा और, अच्छा इसकी रिश्तेदारी, इसकी बहन आपकी कुछ नहीं लगी, इतना दूर नहीं पूछता। चंडीगढ़ पुलिस के सिलेबस में इतनी बड़ी रिश्तेदारी नहीं पूछेगा, जितना पूछेगा उतना ही करवाएंगे, ठीक है। तो इसके आगे जाने की कोशिश भी मत करना, मत जाना। अपने को वो पढ़ना है जो चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। वो नहीं पढ़ना कि अपने को टीचर नहीं बनना। टीचर बनना है तो मेरे पास आओ अकेडमी में, मैं आपको टीचर की भी पढ़ाई करवा दूंगा, रीजनिंग टीचर जितनी भी करवा दूंगा, ठीक है। अपने को चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के लिए उतना ही पढ़ाएंगे जितना चंडीगढ़ पुलिस में सिलेबस है, जो चंडीगढ़ पुलिस में आएगा। एसएससी की नहीं करवाएंगे आपको कोचिंग, सीजीएल की तैयारी नहीं करवाएंगे आपको, वही करवाएंगे जो चंडीगढ़ पुलिस में आने वाली चीजें हैं। कचरा नहीं करना अपने को, ठीक है, आने वाली चीजें करेंगे। आ जाओ, ये कौन है आपका? आपके मम्मी, मम्मी की नानी, ये पर नानी, ये पर नाना, आया ना। अच्छा आगे आ जाओ, आपके पापा के पापा दादा, इसके पापा परदादा, ये परदादी, ये परदादी, ओ ये दादी, ये परदादी। क्लियर है? आगे आ जाओ, ये आप हो, ये कौन है आपकी? बेटा। ये कौन है आपकी? बेटी। इसकी शादी करवा दी। ये कौन है आपका? दामाद। ये कौन है आपकी? बहू। इनके बच्चे होंगे, आप इनके क्या लगे? दादा। ये आपकी क्या लगा? पौत्र। इसके नीचे और चला जाऊं, ये पौत्री, ये आप इसके लगे दादा, इसके और परदादा, परपोत्री। सही कह रहा हूं, परपौत्र परपुत्री। अच्छा ये चार्ट समझ आया सबको? ज्यादा डीप में मत जाओ, मैं जाने को इनके नीचे बच्चे बना दूं इनके भी। भाई आया ना? भाई इसकी शादी हो गई, इनकी, ये भी तो आपका कुछ लगेगा, पर इतना नहीं जाना, इतना चंडीगढ़ पुलिस में नहीं आएगा। सीजीएल की करनी है तो आ जाओ, मैं कह रहा हूं वो भी करवाऊंगा। इतना बहुत है ये चार्ट, इतना चार्ट जिसने कर लिया चंडीगढ़ पुलिस के आराम से सारे क्वेश्चन कर सकता है। इतने चार्ट में सफिशिएंट है सारे क्वेश्चन हल करने, ठीक है। आ जाओ मेरे साथ, मैंने 7 पीढ़ियां बोली थी, ध्यान से देखना। ये फर्स्ट पीढ़ी आपकी, सही कह रहा हूं, सेकंड पीढ़ी ऊपर, थर्ड पीढ़ी ये रही, फोर्थ पीढ़ी ये रही, फोर्थ के बाद फिफ्थ पीढ़ी ये रही, सिक्स्थ पीढ़ी ये रही, सेवंथ पीढ़ी ये रही। टोटल 7 पीढ़ी हैं, जिनको बोलते हैं ना 7 पीढ़ियां, वो 7 पीढ़ियां ये हैं। 7 पीढ़ियां, 7 जनरेशन, ठीक है। इसको नोट कर लो, पहले स्क्रीनशॉट खींच लो, खींचना है तो। फिर और अब चलेंगे क्वेश्चंस पर, 2 3 4 5, 2 3 क्वेश्चन लेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को चेंज करेंगे, धीरे धीरे टाइप चेंज करेंगे, ठीक है। तो आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, एकदम से नहीं बढ़ना। जिन्होंने कोचिंग कर रखी है वो पेशेंस रखेंगे, जो कर रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे। आ जाओ, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चंस क्या कहते हैं अपने? ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। आ जाओ, ये क्या कहता है? अब ये कहता है ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, बी की पुत्री एफ है, डी ए से कैसे संबंधित है? सही कह रहा हूं? अब इसको हल करते हैं। हल करने का मैं बिल्कुल इजी मेथड बताऊंगा, कोई टफ नहीं लगेगा। एक एक लाइन को मैं हल करता जाऊंगा, एक एक छोटी छोटी लाइन को, ठीक है। आ जाओ, ये क्या बोलता है? ई का पुत्र ए है। सबसे पहले ये ई काट दो, का काट दो, ए काट दो। नहीं काटना नहीं है, सॉरी, ये नहीं काटना, ऐसे नहीं करना, सॉरी गलत हो गया।
अपने को बनाना है, एक एक स्टेप बनाना है। पहले ये लाइन बनाएंगे, फिर ये लाइन बनाएंगे, फिर आगे वाली लाइन। देखो मैं करके दिखाता हूं। ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र, ई का पुत्र आएगा, पुत्र कौन आएगा नीचे, नीचे कौन है, ए फॉर एलिफेंट। ई का पुत्र कौन है, ए, समझ गए, समझ गए। बी का पुत्र कौन है, डी, बी का पुत्र कौन है, डी। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, ए का विवाह किसके साथ हुआ है, डबल लाइन एफ के साथ। अब देखो इसका जेंडर क्लियर है मेरे को, भाई ये लड़का है तो इसकी लड़की से ही तो शादी होगी, सही है, ये लड़का है तो लड़की से ही शादी होगी, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। बी की पुत्री एफ है अच्छा बी की पुत्री कौन है, एफ, यानी डी और ये क्या हुए, भाई बहन। भाई आया ना, हाँ भैया। अब दो एफ तो क्वेश्चन में दे नहीं रखे, देगा मतलब ये वाला एफ और ये वाला एफ क्या है, एक जैसे ही, एक ही है। मतलब इसके, अब मैं इसको इसके अंदर सेट करूं या इसको इसके अंदर सेट करूं, बात तो एक ही है। जैसे मैं इधर सेट करता हूं, एफ का विवाह, पहले तो एफ का विवाह किसके साथ करवा रहा हूं, ए के साथ। इसके ऊपर कौन बैठा है, ई। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब मेरे को इस डायग्राम की तो नीड ही नहीं है भाई, ये और ये डायग्राम आधे आधे थे, मैंने मिला के एक बना लिया, इसकी नीड नहीं है। ये डायग्राम मेरा कंप्लीट हो गया। मेरे को इनके जेंडर नहीं पता, मतलब ये मेल है या फीमेल, ये लड़का है या लड़की, ये लड़का है या लड़की, मेरे को इसका जेंडर नहीं पता। अपने को सिर्फ तीन के जेंडर पता है, जो क्वेश्चन में पूछेगा वो बताना है। डी ए से कैसे संबंधित है, डी का ए के साथ क्या रिश्ता है, डी ए का क्या लगा। अच्छा डी ए का क्या लगा, जो पूछे ना डी ए का क्या लगा, तो डी को खुद मानो, इसको क्या मानो, यू, यानी ये तुम हो। तुम्हारी बहन का सॉरी ए को क्या बनाना है, पुत्र, ये मैंने लड़की बना दी, ये लड़का बनेगा। तुम्हारी बहन का पति, तुम इसके क्या लगे, तुम्हारी बहन के पति के तुम क्या लगे, साले साहब। ये तुम्हारा क्या लगा, जीजा, क्या लगा, जीजा। तो इसने क्या पूछा, डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, किसका संबंध है, साले साहब का। यहां पर आएगा साले साहब। क्लियर हुआ बिल्कुल धीरे धीरे करवाया मैंने, एक क्वेश्चन था बिल्कुल माइनस से लेके चला हूं। फ्रेशर्स को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जिनको आता है वो पेशेंस रखे, धीरे धीरे अप करूंगा लेवल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे, करो। अच्छा एक बात और कह रहा हूं, ये 3 नंबर क्वेश्चन से करने से पहले हमारे चैनल को अभी तक जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, दबा के शेयर कर दीजिए एक बार। इतना अच्छा चल रहा है सिलेबस, शेयर नहीं करोगे तो देखो मन नहीं भरेगा। फिर शेयर कर दो टिका के, सब्सक्राइब कर लो ठोक के, टिका के एकदम, ठीक है। वीडियो तो बहुत देखते हो यार, कमेंट नहीं करते। मैंने कमेंट का बोला था, अच्छा मुझे कमेंट वैसे ही कर दो, यस सर यस सर यस सर लिख के कमेंट कर दो कि सर हम वीडियो देखते हैं, यस सर लिख देना जो वीडियो देख रहे हैं। यस सर लिख दोगे मतलब तुम्हारी अटेंडेंस लग गई, मैं देख तो लूँ, मुझे संतुष्टि दो भाई मेरी वीडियो इतने लोग देख रहे हैं, क्या बात है। व्यूज तो बहुत आते हैं पर कोई लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ही नहीं रहा, मजा नहीं आता यार ऐसे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दबा दबा के, ठीक है। ग्रुप्स में लगाओ, इंस्टाग्राम पे भेजो। करो क्वेश्चन। पी क्यू का पिता और आर एस का पुत्र है। भाई पहली लाइन यहां खत्म। पी क्यू का क्या है, पिता। पी क्या है, पिता, किसका, क्यू का। भाई पी को पिता ही तो बनाना है। आर क्या है, पुत्र, ये जेंडर होता है। आर क्या है, पुत्र, आर को बना दिया पुत्र। मेरे को नहीं पता कहां बनाना है, जैसा बोले बनाते जाओ। आर क्या है, पुत्र, किसका, एस का। टी क्या है, भाई, मैं टी को बना रहा हूं भाई, अलग अलग बना रहा हूं मैं, किसी के साथ जोड़ नहीं रहा, एक एक लाइन बना रहा हूं। टी क्या है, भाई, किसका, पी का। पी का मेरे को नहीं पता। क्यू क्या है, बहन, ये बना दी क्यू बहन, किसकी, आर की। क्यू क्या है, बहन, किसकी, आर की। अब एस का टी से क्या संबंध है, भाई मैंने अलग अलग बना लिए, बना लिए या नहीं बनाए, भाई बना लिए, भाई बना लिए। अब इनको जोड़ दो, अब इनको इकट्ठा कर दो, बस क्वेश्चन हो गया। इकट्ठा करो देखो आर का जेंडर यहां भी है, यहां भी है, भाई यहां आर लगा दूं,
ये वाला पोर्शन उठा के यहां रख दूं तो सेट हो जाएगा मामला। इसको हटा रहा हूं, इसका क्या बना दिया, क्यों मैंने बहन, भाई बहन बन गए आपस में, सेट हो गया। अच्छा अब ये क्यों ये रहा, इसके ऊपर क्या बनाना पड़ेगा मेरे को, P फॉर पैरेट, ये पैरेट बना दिया। तो इसको हटाने में मेरे को कोई हर्ज नहीं है, मैं हटा रहा हूं। T और P क्या है, भाई बहन, T और P क्या है बहन, P ये बैठा, इसकी बहन कौन बनाऊंगा, T फॉर टेलीफोन, इस P की मेरे को नीड नहीं है, T ढंग से लिख देते हैं। बहन थी या भाई था, मैं तो खुद भूल गया। यहां लिखो T क्या है, भाई, किसका, P का, T भाई है P का। ये आपस में क्या बनेंगे, पति पत्नी, तभी तो इनके बच्चे होंगे। ये पति पत्नी होंगे तभी तो बच्चे होंगे, एक अकेले पिता के बच्चे थोड़ी होंगे। ठीक है। एस का टी से क्या संबंध है, अब ये पूछ रहे हैं एस का जो है टी फॉर टेलीफोन से क्या संबंध है। एस को मान लो यू, यू फॉर मैं यानी खुद, आपके पति का भाई, आपके पति का भाई, आप इसके क्या लगे, भाभी, क्या लगे आप इसकी, भाभी। ये आपका क्या लगा, देवर, ये आपका क्या लगा, देवर। पर इसने क्या पूछा, एस का टी से क्या संबंध है, एस का टी से क्या संबंध है, भाभी का, भाभी का, भाभी का, भाभी का, भाभी का। क्लियर हुआ, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आराम से चल रहा हूं। क्वेश्चंस को नहीं क्लियर हो पा रहे तो 2 बार करो, 3 बार करो। मैंने चार्ट बनाया था, चार्ट देख के करो, क्लियर होगा ही होगा डेफिनेटली। चलो आ जाओ आगे। करो करो क्वेश्चन। करो करो क्वेश्चन करो, मैं देखता हूं कितने लोग करते हैं। करवाऊं, आ जाओ करवा देते हैं। यहां तक पहली लाइन है भाई, पहली लाइन देखते ही ए का जेंडर क्या है, लड़के का। तो ए को बनाना है भाई, मैं एक एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं एक एक लाइन लिखता जाऊंगा। मैं ये लिख दूंगा, इसको भी हटा देते हैं, एक एक लाइन। ए क्या है, भाई, सही कह रहा हूं। ए को क्या बनाना है, भाई, किसका, बी का, पहली लाइन कंप्लीट। बी क्या है, भाई, भाई बी को बना दिया भाई, किसका, सी का, इसके साथ अटैच हो जाएगा। मत करो, अभी नहीं करना, बाद में करेंगे लास्ट में। आगे सी क्या है, पति, सी क्या है, पति, किसका, डी का, डी क्या होगी, पत्नी, ऑटोमेटिक पता है। ई क्या है, पिता, ई क्या है, पिता, किसका, ए का। डी ई से कैसे संबंधित है, डी ई से कैसे संबंधित है, बस ये क्वेश्चन है अपना, इकट्ठा कर दो, जोड़ दो इनको फेविकॉल की तरह। आ जाओ, बी और बी जुड़ गए भाई, ए तो ये रहा, एक लाइन खींच के बी को बना दिया, डबल कर, सॉरी डबल नहीं, सिंगल लाइन आएगी, पत्नी नहीं है भाई, भाई बहन है उसकी, सिंगल लाइन से इसकी ये भी भाई बना दिया। ये आगे पति पत्नी, आगे ई और ए ये रहा, इसके ऊपर कौन बन गया, ई फॉर एलिफेंट। ये डायग्राम बन गया, ये डायग्राम बन गया, क्लियर हो गया। अब आ जाओ आगे, क्या पूछता है, ये पूछता है डी का ई से क्या संबंध है, डी ई का क्या लगा, डी ई का क्या लगा, डी ई का क्या लिखा। अब देखो इसको खुद मानो, ये कौन हो, यू, यू मतलब आप हो, ये आप खुद हो, ये आपकी पति, आपके पति के पापा, आपके पति के पापा, आपके क्या लगे, ससुर, आप इनकी क्या लगी, बहू, आप इनकी क्या लगी, बहू, ये आपके क्या लगे, ससुर। पर इसने क्या पूछा, डी से किस प्रकार से, डी का क्या लगी, बहू लगी, क्या लगी, बहू, ऑप्शन ही नहीं है, गलत है सारे ऑप्शन, इसको डी ई ऑप्शन बना लेना, बहू, समझ गए, क्लियर है। इसमें ये भी नहीं दे रखा पुत्र पुत्री वाला, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन मिस्टेक थी, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको बनाना बहू, ई ऑप्शन बहू लिख लेना।
आगे चलें, एक क्वेश्चन और लेते हैं, करो। एक्स पिता है, चलो पहले तुम करो, करो करो करो। करवाऊं? एक एक लाइन लिखो बस, कुछ नहीं करना, आ जाओ। एक्स क्या है? पिता किसका? वाई का। एक्स क्या है? पिता किसका? वाई का, बना दिया। जेड क्या है? पुत्री, जेड को बना दो पुत्री किसकी? वाई की, बना दिया। इकट्ठा हो सकता है? आराम से लास्ट में करेंगे। एम क्या है? भाई, एम क्या है? भाई किसका? वाई का। क्यू क्या है? पुत्र। इजी करा रहा हूं, बिल्कुल इजी, क्योंकि फ्रेशर्स बच्चे बहुत है चंडीगढ़ पुलिस में, इसलिए इजी करा रहा हूं। नहीं तो मैं तो इकट्ठा टाई अप करके चलता, फिर इनका लेवल बढ़ा देंगे, क्वेश्चन को बढ़िया लेवल कराएंगे इनको। क्यू क्या है? पुत्र। क्यू क्या है? क्यू को बनाना है पुत्र, क्यू को बनाओ पुत्र। क्यू क्या है? पुत्र किसका? एक्स का। जेड और क्यू के बीच क्या संबंध है? अब इकट्ठा कर दो। ये मिल गया मेरे को x4। कलर चेंज कर लेते, कलर 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 चेंज, कलर चेंज, जादू से कलर चेंज करते हैं। x नीचे y, ये y बन गया, y और y एक ही है इसके नीचे। z, ये रहा z, ये y है, ये z है, दोबारा बना दें साफ साफ। x के नीचे y, y के नीचे z, ये बन गई पुत्री। ठीक है, अब y तो ये रहा, y के साइड में इधर बना लो चाहे इधर बना लो, एक ही बात है, इधर बना लो m, इसका भाई। x, x के नीचे क्या बनेगा? q, इसके नीचे मैंने बना दिया q, इसका क्या लगा? भाई। अब ये क्या पूछ रहा है? z और q के बीच क्या संबंध है? जेड और क्यू के बीच क्या संबंध है? जेड और क्यू के बीच क्या संबंध है? इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? बता दो फटाफट, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? ऑप्शन पे चलो। ये आप हो, आपके पापा या मम्मी, पता नहीं, अगर ये पापा लगते तो ये आपका चाचा लगता, अगर आपकी मम्मी होती तो ये मामा होता। भाई वाई का तो जेंडर ही नहीं क्लियर, देखो इसमें वाई का जेंडर क्लियर नहीं, इसमें वाई का जेंडर क्लियर नहीं, इसमें वाई का जेंडर क्लियर नहीं, और कहीं क्लियर नहीं है वाई का जेंडर। वाई का जेंडर कहीं भी क्लियर नहीं है, वाई नहीं पता, वाई सॉरी 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 वाई नहीं पता, वाई नहीं पता, वाई नहीं पता, अपने को क्या जेंडर नहीं क्लियर। तो मम्मी होती तो क्या होता? मामा, पापा होते तो चाचा, चाचा होता तो चाचा भतीजा, मामा होता तो देखते। ऑप्शन पे आ जाओ। भाई बहन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। पुत्री और पिता, क्या पुत्री और पिता का रिश्ता हो सकता है? नहीं हो सकता। भतीजी और चाचा हो सकता है, ये चाचा और चाची नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन बचा फाइनल? सी ऑप्शन, भतीजी और चाची का, भतीजी और चाचा का, भतीजे और भतीजी और चाची का, चाचा का, भतीजी और चाचा का। अच्छा, एक ऑप्शन ई आता अगर सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता, फिर भी ये ऑप्शन दिया होता तो अपने ये टिक करते। अगर ये ऑप्शन दिया होता तो ये टिक करते अपने, ना कि ये टिक करते। ठीक है, अब अपने को ये ऑप्शन नहीं दे रखा तो अपने सी ऑप्शन टिक करेंगे, भतीजी और चाचा का रिश्ता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में यस सर लिख के कमेंट करेंगे, मुझे पता लगे, और ये क्वेश्चन का आंसर करें। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, कल मिलेंगे और भी क्वेश्चन के साथ। आज मैंने ज्यादा कुछ नहीं करवाया, इसीलिए नहीं करवाया, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अभी 0 लेवल है, बिल्कुल माइनस लेवल है, 0। कल लेंगे थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन, अगले दिन लेंगे और अच्छे क्वेश्चन, लास्ट तक जब पहुंचेंगे तब लेंगे सुप्रीमियर क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे अच्छे लेवल के। ठीक है, कल मिलते हैं इसी टाइम इसी दिन। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।